यदि तू सभी पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पापों को अच्छी प्रकार तर जाएगा। क्यों? नमस्कार, जय श्री कृष्ण। कल तक हमने श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग के 29 से लेकर 32 तक के श्लोक व उनका हिंदी में व्याख्यान पूर्ण किया, जिसमें 24 से 32 तक के श्लोकों में फल सहित पृथक पृथक यज्ञों का कथन है। आज हम 33 से लेकर 37 तक के श्लोक व उनका हिंदी में व्याख्यान सुनेंगे, जिनमें 33 से लेकर 42 तक के श्लोकों में ज्ञान की महिमा के बारे में सुनेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। जय श्री कृष्ण। श्री परमात्मने नमः। श्रेयांद्रव्यम याद्य ज्ञाज ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी नस्तत्वदर्शिनः यज ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यस्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजनम् संतरिष्यसि यथैधांसि समिद्धो अग्निर्भस्म सात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्म सात् कुरुते तथा। यहाँ पर पूर्ण होते हैं हमारे 33 से लेकर 37 तक के श्लोक। चलिए अब इनका हिंदी में व्याख्यान सुनते हैं। अब आगे श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, सांसारिक वस्तुओं से सिद्ध होने वाले यज्ञ से ज्ञान रूप यज्ञ सब प्रकार श्रेष्ठ है, क्योंकि हे पार्थ, संपूर्ण यावन मात्र कर्म ज्ञान में श्रेष्ठ होते हैं, अर्थात ज्ञान उनकी पराकाष्ठा है। इसलिए तत्व को जानने वाले ज्ञानी पुरुषों से भली प्रकार दंडवत प्रणाम तथा उनकी सेवा और निष्कपट भाव से उनसे प्रश्न करके उस ज्ञान को जान। वे मर्म को जानने वाले ज्ञानी जन तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे, जिसको जानकर तू फिर इस प्रकार मोह को प्राप्त नहीं होगा। और हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा सर्वव्यापी अनंत चेतन रूप हुआ अपने अंतर्गत समष्टि बुद्धि के आधार संपूर्ण भूतों को देखेगा और उसके उपरांत मेरे में अर्थात सच्चिदानंद स्वरूप में एक ही भाव हुआ सच्चिदानंदमय ही देखेगा। यदि तू सभी पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पापों को अच्छी प्रकार तर जाएगा। क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्ममय कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देती है। इसलिए इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से अपने आप समत्व बुद्धि रूप योग के द्वारा अच्छी प्रकार शुद्धांतः करण हुआ पुरुष आत्मा में अनुभव करता है। यहाँ पर पूर्ण होते हैं हमारे चौथे अध्याय के 33 से लेकर 37 तक के श्लोक व उनका हिंदी में व्याख्यान। कल अगले 5 श्लोकों में और जानेंगे हम ज्ञान की महिमा के बारे में कि हमारे जीवन में कितना जरूरी है ज्ञान होना। फिर प्रारंभ होगा 5वां अध्याय। आगे की श्रीमद् भगवद गीता सुनने के लिए हमसे जुड़े रहें और कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे लिखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।